प्यारे बच्चों, जय श्री राम। हम जानते हैं आप लोग बहुत टेंशनाइज हैं क्योंकि स्कूल में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। जब आप अपने क्लास के टॉपर को देखते हैं तो आपके अंदर भी एक आवाज़ उठती है कि मुझे भी टॉपर बनना है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन बनाएगा आपको टॉपर। तो प्यारे बच्चों, मैं बनाऊंगा आपको टॉपर। आपका टीचर गलत कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसे ये नहीं पता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के बाद आँख में आंसू नहीं बल्कि मिठाई लेकर मिलना है। और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी, जिसमें ये आप देख रहे हैं अपने साइंस बुक का एक्टिविटी फर्स्ट। तो कोई भी एक्टिविटी पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये एक्टिविटी दिया क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी नीड क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब ये चैप्टर शुरू हुआ है रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले इनको ये समझाना है कि रिएक्शन होता क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो एक्टिविटी दिया है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, Mg और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये नहीं आपको अभी समझना है। इनका इस एक्टिविटी देने का उद्देश्य ये है कि रिएक्शन होता क्या है ये समझाना है इनको। तो देखिए ये क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों। इन्होंने लिखा है, एक बार देखिए गौर से। इन्होंने लिखा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट्स। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन। तो ऐसा क्यों लिखा है? इन्होंने लिखा है कि ये जो है टीचर के गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए और टीचर वहाँ पे रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जलाने वाला काम भी हो रहा है। तो आग वगैरह का काम है प्यारे बच्चों, इसीलिए जो है कुछ खतरा ना हो जाए, कहीं किसी का जल ना जाए हाथ वगैरह, इसीलिए इसे किसके प्रेजेंस में करना है, टीचर के प्रेजेंस में। और आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ वेयर करना है, चश्मा वगैरह आपको लगाना है। अब इसके बाद ये बता रहे हैं कि एक जो है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। आपको जो है मैग्नीशियम रिबन का मतलब मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा जो है, जो कितने सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर लंबा हो, इसे लेना है और रबिंग विथ सैंड पेपर। और इसे क्या करना है, सैंड पेपर से रगड़ लेना है ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाए। सैंड पेपर का मतलब है रेगमाल, जिसे आप जानते हैं, रेगमाल से इसे रगड़ लेना है। इतनी बात आप समझ गए। तो अभी तक इसमें ये बताया गया कि मैग्नीशियम का 2 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा लेना है और उसको रेगमाल से रगड़ लेना है। और फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं नीचे लिखा है कि इसको किसी पेयर ऑफ टंग का मतलब ये है कि जो चिमटी होती है लैब में, उससे जो है आपको इसे पकड़ लेना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। और स्पिरिट लैम्प के जरिए जो है इसको जलाना है। समझ पा रहे हैं? मतलब जो ज्वाला निकलेगी उसमें ले जाकर इसे रखना है, टच कराए रहना है ज्वाला में, जिससे ये बर्न हो सके। और इससे जो ऐश निकले, कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड, जो इस प्रकार बनता है, उसको कहाँ कलेक्ट करना है, यहाँ नीचे वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। और उसके बाद में मैग्नीशियम रिबन जो है ये जब आप जलाएं तो ये अपने आइस से मतलब आँख से एज फार एज पॉसिबल इतना दूर रखें जितना हो सके। इसलिए ऐसा कहा गया प्यारे बच्चों, कहीं जो है ऐसा ना हो कि आपके आँख में कोई नुकसान हो और आपके आँख में कोई दिक्कत आ सके, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रश्न ये है प्यारे बच्चों, नीचे जो लिखा गया है देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आप फिगर में एकदम अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ये जो है स्पिरिट लैंप है, बर्नर है। जैसे स्पिरिट लैंप और बर्नर में अंतर ये होता है कि जो बर्नर होता है, बंसन बर्नर इसका पूरा नाम है, ये गैस से जलता है। और जो स्पिरिट लैंप होता है वो स्पिरिट से जलता है, उसमें स्पिरिट डाला जाता है। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसको जो है ये बंसन बर्नर है
और ये जो है चिमटी है और यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम का टुकड़ा जो है इससे पकड़ा है और नीचे वाच गला है ताकि जलने के बाद जो इसकी राख बने वो इसी में आके गिरे। और ये कौन सा कंपाउंड है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये तो रही कहानी। अब आपको मैं ले चलता हूँ कि ये बताने के लिए कि ये क्या बता रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो प्यारे बच्चों समझिए इसका डिटेल फिर। तो इसका डिटेल समझिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है इसमें एक Mg का टुकड़ा लिया गया है और Mg की किस रूप में प्यारे बच्चों? सॉलिड के रूप में है, मतलब ये क्या है? ठोस अवस्था में है और इसको जलाया गया। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो किससे रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो हम किससे रिएक्शन करा दे रहे हैं? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों? गैस है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आप ये देखिए कि इससे कौन सा रिएक्शन बन रहा है। इससे हो रहा है 2MgO और ये क्या है प्यारे बच्चों? सॉलिड है। ये भी सॉलिड है। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आप कहेंगे सर हमें पता ही नहीं है कैसे रिएक्शन बनाना है। तो आप घबराइए ना, एक एक चीज़ आपको बता देंगे, क्लास के टॉपर बन जाएंगे आप। ये आप कुछ ही दिनों में आप खुद अनुभव करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें किया क्या गया है? Mg लिया गया है और रिएक्शन कराया गया है ऑक्सीजन से। जब जलाया जाता है तो किससे रिएक्शन होता है? ऑक्सीजन से, जो कि किस रूप में रहती है? गैस के रूप में। तो क्या बना है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन Mg से आके जुड़ गई और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे ये क्यों दिए हैं? ये इसलिए दिए हैं कि ये बताना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आप देख रहे हैं कि इसमें Mg जो है जलकर बदल गया किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसका रूप बदल गया, जैसे ये सॉलिड के फॉर्म में था तो यहाँ पाउडर बन गया, राख बन गया। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है? जिसमें कोई ऐसा चीज़ बनता है जिसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस से क्या होती है प्यारे बच्चों? कंप्लीटली डिफरेंट होती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसमें हीट निकल भी सकती है, हीट लग भी सकती है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? हीट लगने वाला कि हीट निकलने वाला? ये है प्यारे बच्चों हीट लगने वाला रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? पहला चीज ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और साथ ही साथ कौन सा रिएक्शन है प्यारे बच्चों? और है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके साथ ये किस लिए दिया गया है एक्टिविटी? ये दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा केमिकल चेंज। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज। इतनी बात अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? अच्छे से समझ गए प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देखिए, इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से आपने ये सीखा कि ये क्या है प्यारे बच्चों? पहली चीज़ तो ये केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और उसमें भी इसमें क्या हो रहा है? हीट लग रहा है, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। और इसमें कोई चीज़ जुड़ रहा है और सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो एक बार चलते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे। क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जो इनिशियल सब्सटेंस है वो इंटायरली चेंज हो गया है और नया सब्सटेंस बन गया है। कहने का मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।
फिर दूसरा एक्टिविटी लेकर आते हैं दूसरे वीडियो में, और आपको टॉपर बनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।